कुंडली का वो ग्रह जो आपको आपके ट्रू सेल्फ से मिला सकता है। कुंडली का वो ग्रह जो आपकी मूल शक्ति को इंगित करता है। कुंडली का वो ग्रह जिसका ऊपर आपने जन्म दर जन्म मेहनत वर्क करा है। कुंडली का वो ग्रह जो आपकी दिशा और दशा को नियत करता है। किस ग्रह के गोचर के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस देना चाहिए? क्या हो अगर ये गुरु का जो गोचर होने वाला है या आपके आत्मकारक से त्रिकोण का संबंध बनाकर चले? क्या हो अगर ये उससे षडाष्टक का संबंध बनाकर चले? क्या हो अगर ये गुरु का गोचर, प्लैनेट गुरु, आपके आत्मकारक के ऊपर से चलने लग जाए? कैसे गोचर जो है वो आत्मकारक, आत्मा की मूल एनर्जी को ट्रिगर अप करते हैं? इन सबको जानेंगे हम इस सेशन के अंदर। आत्मकारक के बारे में आपने काफ़ी सेशंस को देखा होगा। आत्मकारक को आप जानते होंगे कि वो प्लैनेट जो कुंडली में सबसे अधिक डिग्रीज को रखता है आपका आत्मकारक बन जाता है और ये आपकी मूल शक्ति, मूल फोर्स, ताकत को प्रदर्शित करता है। लेकिन आत्मकारक की जो सेइंग्स हैं, जो उसकी सेइंग्स हैं, वो केवल उस प्लैनेट तक लिमिटेड नहीं है, वो उस प्लैनेट से भी आगे जाती हुई हैं। वो उस प्लैनेट को भी विशेष प्लैनेट बनाने की भूमिका में रहती हैं। किस तरह से आत्मकारक को समझा जाए? क्यों केवल हाईएस्ट डिग्री, क्यों लोएस्ट डिग्री नहीं, क्यों ज़्यादा से ज़्यादा डिग्रीज? सो ये डिग्री का कॉन्सेप्ट क्या है, इन सबको हम समझने की कोशिश करेंगे इस सेशन के अंदर। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर हेमंत, मेरा नाम है आचार्य हेमंत। आप जुड़ चुके हैं हमारे चैनल के साथ, वैदिक ज्योतिष के ट्रू चैनल के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। एंड द सेकंड गाइज, हमको इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। अगर आपको फ्री बर्थ हॉरोस्कोप्स चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज प्लीज़ मत कीजिएगा, इंस्टा पे ही मैसेज कीजिएगा, जिससे कि वो सिस्टम बना रहे, हमें पता रहे किसने फर्स्ट मैसेज कराया तो किसको किस ऑर्डर पे हमको वैदिक हॉरोस्कोप्स सेंड करने हैं। अब आते हैं कैलकुलेशन के ऊपर। तो आत्मकारक वो प्लैनेट जैमिनी ज्योतिष में जो कि किंग है प्लैनेट्स का। आत्मकारक किंग है प्लैनेट्स का। जैसे फलों का किंग जो है, फलों का जो नेता है वो आम है, वैसे ही जैमिनी ज्योतिष में सब कुछ आत्मकारक के ऊपर निर्भर है। जैसे पाराशर ज्योतिष में सब कुछ आपके लग्न के ऊपर निर्भर है, लग्नेश के ऊपर निर्भर है, उसी तरह से आत्मकारक के ऊपर सब कुछ निर्भर है जैमिनी ज्योतिष में। आत्मकारक की स्ट्रेंथ आपको पता होना चाहिए। क्या मेरा आत्मकारक मजबूत है या नहीं है? कौन प्लैनेट मेरा आत्मकारक बन रहा है? किस स्थिति में वो बैठा हुआ है? क्या उसकी अवस्था है? जी हाँ, अवस्थाएं भी होती हैं प्लैनेट्स की। प्लैनेट अवस्थाओं के अंदर भी होते हैं A3, A5, A7, A9, इस तरह से अवस्थाएं होती हैं प्लैनेट की, जिसमें कई बार वो सुप्त अवस्था में हो जाते हैं, दीप्त अवस्थाओं में हो जाते हैं। तो उनको हम अगले सेशन में देखेंगे, अवस्थाएं कैसे आत्मकारक को प्रभावित करती हैं। आत्मकारक वो प्लैनेट जिसके पास सबसे ज़्यादा डिग्रीज़ हो, जिसके पास डिग्रीज़ का बहुमत हो। इस तरह एक तरह का लोकतंत्र है कि जिसके पास जितनी ज़्यादा डिग्रीज़ वो आपका आत्मकारक बन सकता है। अब आप अपना बर्थ चार्ट ओपन कर लीजिए, देखिए अपने प्लैनेट्स को, हर प्लैनेट के आगे डिग्रीज़ लिखी होंगी, हर प्लैनेट के आगे डिग्रीज़ लिखी होंगी। सूर्य है इस डिग्री पे, चंद्रमा है इस डिग्री पे, राहु केतु हैं तो वो इस डिग्री पे हैं। केतु को कैलकुलेशन में काउंट नहीं किया जाता, बट राहु को किया जाता है। इंदा कलयुगा राहु को इग्नोर करना नामुमकिन है। इंदा कलयुगा राहु को किसी भी कैलकुलेशन में इग्नोर करना नामुमकिन है। तो राहु को हमें कैलकुलेशन के अंदर लेना होगा, और राहु कॉज उल्टे चलते हैं तो उनकी डिग्रीज़ को 30 में से घटा दीजिए। अगर आपका राहु आपकी कुंडली में 27 या 28 डिग्री का है तो पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो आत्मकारक ना बने। वहीं अगर ये 2 या 3 डिग्री का हो गया तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये आत्मकारक बन जाएगा। जितनी कम राहु की डिग्रीज़ उतना ज़्यादा चांसेस कि वो आत्मकारक बन सकता है, उसकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। 30 में से राहु की डिग्रीज़ को माइनस करने पर आत्मकारक का पता लगता है। अब एक समय आपको आपका आत्मकारक मिल चुका है, किस तरह से आत्मकारक आपके जीवन को इन्फ्लुएंस कर रहा है। देखिए, राहु जब भी आत्मकारक बनता है, इसके बारे में मानना है पर्सन मैलेफिक होगा, बेकार आत्मकारक है, बट विश्वास कीजिए राहु जो आत्मकारक है वो बड़े से बड़े, जो बड़े बड़े आज तक के समय में जो बड़े बड़े स्पिरिचुअल टीचर्स हुए हैं, जिन्होंने पूरे अध्यात्म को ही इन्फ्लुएंस कर दिया है, कुछ नया प्रीच या टीच करने की कोशिश करी है, उनका आत्मकारक राहु ही बनता है। बिकॉज राहु सिंगल प्लैनेट है वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अंदर जो कि अपने ज्ञान के ऊपर एक तो कॉन्फिडेंट बहुत रहता है। जुपिटर अपने ज्ञान के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं रहता है, वो एनालिसिस री एनालिसिस में चलता रहता है। बट राहु इज़ लाइक, उसे थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन पता है तो वो उसको एक तो सही तरीके से एक्सप्रेस करता है, एंड द सेकंड वो उस ज्ञान के ऊपर तटस्थ है, उसको पता है कि यही ज्ञान जो है वो ट्रू ज्ञान है, तो वो स्पिरिचुअल टीचर बना देता है आपको। कई बार ये जातक को टीचिंग की फील्ड में ले जाता है। जब भी राहु आत्मकारक बनता है, अंदर से एक भावना होती है कि वो टीचिंग की फील्ड में तो वो जाएगा ही जाएगा पर्सन, उसके अंदर से ये भावना आने लग जाती है कि मुझे जो ज्ञान है वो फुल और कंप्लीट पता है। इसलिए राहु आत्मकारक बनता है, राहु धाराकारक भी बनता है। वैदिक ज्योतिष के अंदर अगर आप जगन्नाथ होरा सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हैं तो वहाँ पर अष्ट प्लैनेट सिस्टम फॉलो किया जाता है। पाराशर सिस्टम के अंदर PL7 के अंदर 7 प्लैनेटरी सिस्टम को फॉलो करते हैं, बट उसमें ऑप्शन है आप 8 को भी फॉलो अप कर सकते हैं। तो इस तरह से
8 प्लानिटरी सिस्टम को फॉलो करना ज़्यादा आपको क्लैरिटी के, ज़्यादा आपको वास्तविक रिजल्ट के निकट ला सकता है, कॉज राहु को कलयुग में इग्नोर नहीं किया जा सकता। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि अगर प्लैनेट आपका रेट्रोग्रेड हो गया, वक्री हो गया अगर आपका प्लैनेट, तो आपको उस प्लैनेट को भी विशेष तरजीह, विशेष प्राथमिकताएं देनी चाहिए। उसकी भी डिग्री को आप 30 में से माइनस करने की कोशिश कर सकते हैं। और अगर वो सबसे 30 में से आपने माइनस करा एक वक्री प्लैनेट की डिग्री को, मान लीजिए वक्री प्लैनेट है आपका गुरु, 24 डिग्री पे बैठा हुआ है, 30 में से उसको माइनस करिए, या 6 डिग्री पे बैठा हुआ है, 30 में से माइनस करिए, 24 आ गई, तो आप वो 24 डिग्री का प्लैनेट है, हो सकता है वो आपका आत्मकारक बन जाए। कॉन्सेप्ट क्या है, सबसे ज़्यादा डिग्री होनी चाहिए प्लैनेट के पास। जो वक्री प्लैनेट होते हैं, जैसे राहु एक वक्री प्लैनेट है, ऑलवेज रेट्रो में चलता है, उसकी डिग्रीज को आपको 30 में से सब्सटीट्यूट करना ही होगा। तो ये हुआ आत्मकारक को ढूंढने का कॉन्सेप्ट। देन द सेकंड थिंग इज जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में क्यों केवल हाई डिग्री को ही प्रायोरिटी दी गई है, जितनी ज़्यादा डिग्री उतने ज़्यादा आत्मकारक होने के चांसेस। देखिए डिग्री सिस्टम क्या है, डिग्री सिस्टम एक्चुअली जेमिनी एस्ट्रोलॉजी में कार्मिक एंगल्स को इंडिकेट करता है। प्लैनेट की डिग्री ज़्यादा है, इसका मतलब है आपने उस प्लैनेट के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा प्रयत्न एफर्ट दिए हैं पिछले जीवन के अंदर। इस जीवन में आप देखेंगे कई लोग जो होते हैं वो ब्लाइंड हो जाते हैं रिलेशंस के पीछे, तो उनका वीनस है, वो वीनस के ऊपर इतना वर्क कर जाएंगे इस जीवन में, मल्टीपल रिलेशंस उनके रहेंगे कि आने वाले समय में एग्जैक्टली वीनस उनका आत्मकारक बनेगा, कॉज उन्होंने वीनस के रिगार्डिंग बहुत ज़्यादा वर्क करा है। जो फिल्म इंडस्ट्रीज़ में हैं उनके भी वीनस अगले जीवन के अंदर आत्मकारक बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, इस जीवन में भी होते हैं और अगले जीवन के अंदर चांसेस बहुत इंक्रीज हो जाते हैं, कॉज वो पर्सन उस प्लैनेट के रिगार्डिंग एफर्ट दिए जा रहा है, वो रुक नहीं रहा है, वो उसके रिगार्डिंग एफर्ट्स को दिए जा रहा है। मंगल अगर आपका आत्मकारक है, इसका मतलब है पिछले जीवन में मंगल से रिलेटेड आपने बहुत ज़्यादा काम करा है, बहुत एक्सट्रीम लेवल पे आपने काम करा है, आपने अपने सिबलिंग्स के रिगार्डिंग अपने जीवन को मोल्ड कर लिया है, आपने पूरी कोशिश करी है कि सिबलिंग्स को बहुत सहायता करनी है, फैमिली की बहुत सहायता करनी है, और किसी भी कमज़ोर लोग को, कमज़ोर व्यक्ति को पीड़ा नहीं होनी चाहिए। ये आपने पिछले जीवन में करा है, कॉज ये आपने पिछले जीवन में करा है, उस प्लैनेट से रिगार्डिंग कर्माज बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। उन सिबलिंग से जो कनेक्शन है आपका, जो सिबलिंग से जो कनेक्शन है वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि इस जीवन में भी मंगल ही आपका आत्मकारक बनेगा, और ये इंगित करेगा कि आपने पिछले जीवन में इस तरह के वर्क करे हैं तो आपको ये आत्मकारक मिला है। देन द थर्ड थिंग इज़ आत्मकारक आपको दिशा और दशा दोनों इंडिकेट करता है। देखिए अगर आपको आपका आत्मकारक पता लग गया है तो अब आपको ये पता लग गया है कि कौन सा प्लैनेट है जिसके रिगार्डिंग मैंने बहुत ज़्यादा कर्मास को करे हैं। अगर आपका मंगल आत्मकारक है तो इस जीवन में आपकी लाइफ में जो मैक्सिमम चेंजेस आएंगे वो कॉज ऑफ आपके सिबलिंग्स आएंगे। सिबलिंग्स के कारण आपके जीवन में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस या चेंजेस आएंगे। मैरिज है तो उसके अंदर सिबलिंग्स बहुत बड़ी भूमिका को निभाएंगे। अगर सिबलिंग्स की तरफ से कोई रॉन्ग कर्मा है आपकी तरफ या कोई रॉन्ग एनर्जी आ रही है तो आपको अपने सिबलिंग्स के साथ अपने संबंधों को बेटर बनाना चाहिए। चंद्रमा अगर आपका आत्मकारक बनता है तो उसको वो इंडिकेट कर रहा है, वो क्या इंगित कर रहा है कि इस पर्सन ने चंद्रमा से रिलेटेड पिछले जीवन में बहुत ज़्यादा काम करें। तो चंद्रमा क्या है, चंद्रमा इज़ ऑल अबाउट आपके इमोशंस है। इन पर्सन्स को जीवन के अंदर इमोशनल चैलेंजेस आते रहते हैं, इमोशनल टर्मोइल्स आते रहते हैं, रिलेशंस के अंदर चीटिंग तक होने के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं, या ये जिस भी एनवायरनमेंट में जाते हैं या अपनी तरफ से तो मैक्सिमम देने की कोशिश करते हैं, बट सामने की तरफ से इनके उस इमोशंस का, इनके उस मदर टच का जो एप्रिशिएशन होता है, जो उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो नहीं हो पाता है। तो प्लैनेट ये भी इंडिकेट करता है कि किस एनर्जी को आपको अपने जीवन में एंटरटेन करना है और किसके रिगार्डिंग आपको अपने डोर्स को क्लोज रखना है। अगर आपका मंगल आत्मकारक हो गया फॉर से, और सिबलिंग्स से आपने संबंध बनाए रखे हैं, इस जीवन के अंदर आपके अपने सिबलिंग्स से संबंध है, तो आपकी क्या कोशिश रहेगी, सिबलिंग्स के जीवन में जैसे ही चैलेंज आएगा, कोई भी समस्या आएगी, आप अपने जीवन में भी उस समस्या को ले आएंगे। आप कोशिश करेंगे 24 घंटे में से 20 घंटे केवल अपने सिबलिंग्स के जीवन को फिक्स करने की, और वो जो काम करेंगे आप, उससे आप अपने ट्रू सेल्फ को तो जान पाएंगे, ठीक है मैं मंगल जैसा पर्सन बन गया, बट वो आपके और जो डायमेंशंस हैं, और चाहे वो आपका प्रोफेशन हो, चाहे मैरिज हो, रिलेशन का साइड हो, आपका चाइल्ड पक्ष का साइड हो, सबको डिस्टर्ब कर सकता है आत्मकारक की। इसीलिए जो दशा होती है आत्मकारक की, अगर आत्मकारक की सब दशा पर्सन को आ गई, मीन्स महादशा के बाद जो अंतरदशा का पीरियड आता है वो आ गया, या प्रत्यंतर का पीरियड आ गया, तो आत्मकारक की एनर्जी को झेल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। ये भी एक स्पेशल पॉइंट है, कॉज आत्मकारक क्या है, आत्मकारक के पास इतनी सारी ऊर्जा है, तो वो एकदम से जब आपको ऊर्जाओं को दे देगा एक छोटी विंडो में, मान लीजिए 4 मंथ के लिए आपको किसी प्लैनेट की अंतरदशा आती है, अगर 4 मंथ आत्मकारक की अंतरदशा आ गई या 4 मंथ प्रत्यंतर दशा आ गई आत्मकारक की, तो उस पीरियड को झेल पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उसमें इमोशनल चैलेंजेस भी आते हैं, उसमें
साइकोलॉजिकल चैलेंजेस भी आते हैं और आपको ऐसे लगने लगता है कितनी सारी ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मेरे ऊपर लाद दी गई हैं, मेरे ऊपर डाल दी गई हैं। तो ये भी एक व्यवस्था बनती है जब आत्मकारक की दशा अंतर्दशा आ सकती है। दैन आत्मकारक के प्लैनेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि आत्मकारक जो होता है आपका, आप अगर आपका आत्मकारक बहुत अच्छी जगह प्लेस है, मान लीजिए त्रिकोणों के अंदर प्लेस है, 3 7 11 में है, 3 7 11 का त्रिकोण होता है, काम त्रिकोण जो बनता है। तो अगर इस त्रिकोण के अंदर आपका आत्मकारक आ गया तो मुझे लगता है कि इस जीवन के अंदर जो आपका आत्मकारक है वो आपकी हेल्प करेगा आपकी इच्छाओं को पूरा करने में। मान लीजिए चंद्रमा है, तीसरे भाव में बैठा है, आत्मकारक बन के बैठा है, क्या इंडिकेट होता है कि इस पर्सन को कहीं ना कहीं से एल्डर फीमेल्स का सपोर्ट मिलेगा ताकि ये अपने किसी इच्छा को कंप्लीट कर पाए। इस तरह से आत्मकारक को आपको देखना है। वहीं अगर ये त्रिक भावों में चला गया, 6 8 12 में अगर ये चला गया तो वो दुष्ट स्थान जो होते हैं वो आपके आत्मकारक की एनर्जी, उसके पोटेंशियल को पॉल्यूट कर देते हैं। फिर ये होगा कि वही सेम चंद्रमा है बट एल्डर फीमेल्स के कारण इतने चैलेंजेस आए कि इसने इस व्यक्ति के इमोशनल पूरे जो डायफ्रेम है उसको ही डिस्टर्ब करके रख दिया। एक तरफ से सपोर्ट आ सकता है, एक तरफ से विरोध आ सकता है, वो आपको जानना है। सेम प्लैनेट है, सेम वो एल्डर फीमेल्स हैं, लेकिन एक तरफ जब वो त्रिकोण काम त्रिकोण में है तो उन्होंने आपको सपोर्ट दे दिया, एंड एक तरफ जो मैलेफिक भाव्स हैं उन्होंने चीज़ों को डिस्टर्ब कर दिया। तो ये आपको जानना होगा, अपने प्लैनेट को देखना होगा कहाँ वो नवमांश में है, कहाँ वो लगन के अंदर बैठा हुआ है। एंड ट्रांजिट के अंदर देखिए आत्मकारक के ऊपर से होने वाला जो ट्रांजिट होता है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या आत्मकारक से त्रिकोण बनाता हुआ जो ट्रांजिट होता है। मान लीजिए आपका आत्मकारक जल राशि में है, अब जल राशि में जब भी कोई प्लैनेट ट्रांजिट करेगा सेम डिग्री का होकर या उसके आसपास की डिग्री पे, तो वो आपकी आत्मा को सीधा ट्रिगर अप करेगा। ट्रांजिट के बारे में क्या कहा जाता है कि ट्रांजिट जनरल रिजल्ट मींस जो रियल रिजल्ट है उनको नहीं निकालते, कॉज ये अदृढ़ कर्मास को दिखाते हैं। बट अगर यही आत्मकारक आपका जल राशि में है, जल राशि में कोई ट्रांजिट हो गया, बड़े प्लैनेट का हुआ, गुरु या शनि का, तो कंफर्म है कि कोई ना कोई रियल इवेंट आपके जीवन में होगा उस दरमियान में। तो इस तरह से आप ट्रांजिट को अपने आत्मकारक के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, उसे ट्यून कर सकते हैं, जिससे कि आपको बेटर रिफाइंड रिजल्ट मिले। अब बात करते हैं आत्मकारक प्लैनेट की। तो अगर सूर्य आपका आत्मकारक है तो आत्मा कैसी है? आत्मा लुक्स लाइक प्लैनेट सन। सूर्य जो है वो नेचुरल आत्मकारक भी है। मैं इसे सबसे अच्छे अलाइनमेंट मानता हूँ, कॉज जो व्यक्ति स्पिरिचुअल भंवर में फंस चुका है, जो व्यक्ति स्पिरिचुअल भंवर में फंस चुका है, कभी वो कोई साधना कर रहा है, कभी वो कोई सी साधना कर रहा है, योगा कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, प्राणायामास कर रहा है, तो वो व्यक्ति क्या है, स्पिरिचुअल भंवर्स के अंदर है। लेकिन सूर्य अगर आत्मकारक बन गया तो आदमी स्पिरिचुअल भंवर में कभी भी नहीं फंसता। वो जानता है कि लेयर्स कैसे काम करती हैं, सिस्टम क्या है, स्पिरिचुअल सिस्टम क्या है, और कैसे ज्ञान मुक्ति इनको डिफ्रेंशिएट किया जाए और उसे प्राप्त किया जाए। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, कॉज नेचुरल आत्मकारक आपके पास है। दैन द सेकंड इज आप बहुत ज़्यादा नेचुरल पर्सन है, एक नेचुरल पर्सन, ये आपके अंदर होने की भी इच्छा है कि मैं एक नेचुरल पर्सन बनूं, एक ऐसा पर्सन बनूं जो प्रकृति से बहुत ज़्यादा तारतम्य में रहे, प्रकृति के साथ साथ चले। एंड कॉज सूर्य आपका मेन प्लैनेट है, सूर्य इज द सिग्निफिकेटर है। आई थिंक जीवन में एक ही चैलेंजिंग चीज़ होती है, या तो अंकल या फादर, दोनों में से किसी एक से जो रिलेशंस होते हैं उनमें डिस्टर्बेंस आ जाता है, और वो जो डिस्टर्बेंस है जातक को गहराई तक अफेक्ट करता है, मतलब आत्मा की गहराई तक वो उसे अफेक्ट करता है जब भी सूर्य आत्मकारक बनते हैं। लाइफ के अंदर डीले, लिमिट्स, रेस्ट्रिक्शंस भी आते रहते हैं, कॉज शनि आपका मेन मैलेफिक प्लैनेट है, और वो सूर्य जैसे ही आत्मकारक बनता है उसके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। कॉज ये प्लैनेट जो है वो सात्विक कैंप के प्लैनेट हैं, राजसिक कैंप के प्लैनेट हैं, एक ऐसे प्लैनेट हैं जो समाज के अंदर व्यवस्था बनाना चाहते हैं। तो यही एक ऐसा वर्क है जो आप इस जीवन के अंदर करने चाहते हैं। मुझे लगता है कि सूर्य का आत्मकारक होना अपने आप इंडिकेट करता है कि जातक को सोसाइटी की तरफ से कोई ना कोई सपोर्ट आना चाहिए, और मैरिज के अंदर, अरेंज मैरिज, प्रोफेशन के अंदर, आई थिंक जॉब की तरफ सूर्य आत्मकारक आपको लेके जाता है। बिजनेस में ये ऐसा बिजनेस या तो जो फैमिली लेगेसी से आपको मिले, या फिर ऐसा बिजनेस जिसमें आप सेइंग की पोजीशन में हो, मतलब एक ऐसी पोस्ट के ऊपर हो जहां आप बहुत कुछ कह सकते हो। ऐसी पोस्ट के ऊपर अगर कोई बिजनेस आप बना पाएँ या फैमिली लेगेसी से आपको मिले तो वो बिजनेस जो है वो भी आपके लिए हो सकता है। सूर्य का आत्मकारक होना आई थिंक फादर लाइक फिगर हैं, और वो जो तत्व है फादर लाइक फिगर का वो आपकी पर्सनालिटी में दिखाई देता है। स्पीच रिलेटेड इश्यूज़ आते रहते हैं, स्पीच में इश्यूज़ आ सकते हैं कई बार, और ENT की प्रॉब्लम भी काफ़ी बार देखी जाती है जब सूर्य आत्मकारक बन जाता है, कॉज सूर्य जो है वो नेत्र के स्वामी हैं और इनको राहु और शनि हमेशा पीड़ित करने की कोशिश करते हैं। तो आप जगत के अंदर सूर्य की तरह हैं, आपका मेन जो एनिमी कैंप है वो कौन है? शनि और राहु, और वो क्या करते हैं? नेत्र रिलेटेड इशूज़, आइज़ रिलेटेड इशूज़, या फिर
आपका ये स्पीच में इश्यूज़ या आपकी स्पीच ऐसी लगने लगेगी काफ़ी सेपरेटिव टेंडेंसीज़ है। जब भी आप कुछ बोलते हैं आप बोलते सही हैं बट उसको इंटरप्ट जो है वो रॉन्ग तरीके से किया जाएगा और उससे क्या होगा कि हर जगह कहीं ना कहीं सेपरेशन आने की कोशिश होगी कि आपने कुछ कहा और दो लोग आपसे दूर हो गए, छूट के चले गए। तो ऐसा भी हो जाता है जब सूर्य जो है वो आत्मकारक बनते हैं। ये पर्सन कब अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं? आई थिंक आफ्टर द बर्थ ऑफ चाइल्ड ये पर्सन जो है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाता है, या फिर जब ये किसी रिलेशन के अंदर, रिलेशन में भी ऐसा रिलेशन जिसमें ये काफ़ी डोमिनेंट हो, अगर ऐसे में ये कहीं व्यवस्था में आ जाते हैं तो ये बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं अपने जीवन के अंदर। कॉज इनको वो जो डोमिनेंस है उसको असर्ट करने में मजा आता है कि डोमिनेंस को असर्ट किया जाए। तो जब बहुत लोगों से घिरे रहते हैं या किसी कमांडिंग पोजीशन पे होते हैं तब सूर्य आत्मकारक बहुत अच्छा परफॉर्म करता है। आपके लिए गुरु का ट्रांजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, गुरु का ट्रांजिट सबसे इंपॉर्टेंट है, मंगल का ट्रांजिट भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन दोनों के ऊपर आपको हमेशा अपनी निगाह बनाए रखनी चाहिए। जब भी शनि सूर्य आत्मकारक के ऊपर से चलें या राहु सूर्य आत्मकारक के ऊपर से चलें, वो जो टाइम होता है वो आपकी आत्मा को पॉल्यूट कर सकता है। उस समय आपको बड़े डिसीजंस नहीं लेने चाहिए। और आई थिंक हर मंथ का जो 5th डे है, हर मंथ का जो 5th डे है स्टार्टिंग का फेस का, वो आपके लिए मुझे लगता है ज़्यादा सपोर्टिव होना चाहिए। और रेमेडीज़ के अंदर कॉज सूर्य आपके आत्मकारक हैं, आपको एल्डर फिगर्स की, फादर लाइक फिगर्स की सेवा करनी चाहिए। कॉज इस पास्ट लाइफ के अंदर इन लोगों के साथ आपका बहुत स्ट्रॉन्ग संबंध रहा है। अगर चंद्रमा आपके आत्मकारक बन जाते हैं, चंद्रमा जैसे ही आत्मकारक बनेंगे आपको अपनी पर्सनालिटी में वो दिखाई देंगे। चंद्रमा एक ऐसे प्लैनेट है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव प्लैनेट है। आप ये कहिए चंद्रमा अगर कहीं पे भी प्रेजेंट होंगे ना तो आपको चंद्रमा को देखना पड़ेगा। अगर कमरे में कहीं पे चंद्रमा रखे हैं तो चंद्रमा की तरफ आपका ध्यान जाएगा ही जाएगा। चंद्रमा आपको शीतलता प्रदान करते हैं, आपको कंफर्ट प्रदान करते हैं। चंद्रमा आपको शांति, कामनेस प्रदान करते हैं। तो ये रोल है जो आप लोगों के जीवन के अंदर प्ले करते हैं। आप लोगों के जीवन के अंदर उनके इमोशंस के रेगुलेटर हैं। आप जिस भी चीज़ में जाएंगे, चाहे वो रिलेशन हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, हर एरिया में आपके इमोशनल डोमिनेंस को महसूस किया जाएगा कि आप लोगों के इमोशंस को ही रेगुलेट करने लग गए। आप अगर किसी पार्टी के अंदर हैं, आप किसी व्यवस्था के अंदर हैं, किसी इकोसिस्टम के अंदर हैं, तो वो इकोसिस्टम की आप जान है, मतलब उसकी आप लाइफ में अगर आप नहीं हैं उसके अंदर तो लोगों को आपकी कमी महसूस होती है। जैसे अमावस के समय क्या होता है, जब चंद्रमा नहीं होता स्काईज में तो स्काई में चंद्रमा की कमी महसूस होती है कि आज चंद्रमा नहीं है। तो ये आपको बहुत खास बनाता है। जब आप हैं पार्टी के अंदर, जब आप हैं किसी इकोसिस्टम के अंदर, तो वो इकोसिस्टम की लाइफ आप बन जाते हैं। उसका पूरा का पूरा जो एपी सेंटर होता है, उसका पूरा जो स्पॉटलाइट, लैम्पलाइट रहती है, वो आपके ही अराउंड, आपके इर्द गिर्द बनी रहेगी और यही आपको अच्छा लगता है। अगर ऐसा नहीं होगा आपके जीवन के अंदर तो कितने भी अमाउंट में पैसा हो, कुछ भी हो, वो जो पब्लिक फॉलोइंग अगर नहीं होगी तो वो आपको पसंद नहीं आते। इसीलिए इनके प्रोफेशन के अंदर जॉब, हाँ इनका प्रोफेशन हो सकता है बट मुझे लगता है जॉब में भी क्रिएटिविटी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फेस में रहती है। एंड द सेकंड इज़ कि पब्लिक एप्रिशिएशन, पब्लिक एप्रिशिएशन आपको बहुत ज़्यादा चाहिए, बहुत ज़्यादा। ये आपके मन के अंदर होता है कि पब्लिक की फॉलोइंग और पब्लिक का एप्रिशिएशन मुझे भर के चाहिए। वो नहीं मिलता तो चंद्रमा आत्मकारक जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। इस जीवन में सबसे ज़्यादा आपके कार्मिक कनेक्शंस हैं एल्डर फीमेल्स के कारण, और एल्डर फीमेल्स जीवन में बार बार आती रहती हैं, बार बार। तो मैरिज में मदर इन लॉ की तरफ सबसे ज़्यादा ध्यान रहना चाहिए, उनकी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस हो सकता है। और मुझे लगता है कि कॉज मून आपका आत्मकारक है। लाइफ के अंदर इमोशनल टेस्ट चलते रहेंगे, लोगों को आप इमोशनल सपोर्ट देंगे बट जब आपको इमोशनल सपोर्ट चाहिएगा लोग आपके फ़ोन तक नहीं उठाएंगे, आप अपने आप को अलोन पाएंगे। ये चंद्रमा के साथ होता है लिटरली कि वो स्वयं का सपोर्ट करता है। एंड मुझे लगता है मूड स्विंग्स एंड ऑल ये तो बहुत कॉमन है चंद्रमा के साथ। कॉज चंद्रमा लाइक क्विक डिसीजन लेता है बट फर्म डिसीजन नहीं लेता, वो डिसीजंस के ऊपर लॉन्ग स्टैंड नहीं कर पाता। इसीलिए सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि पर्सन जॉली नेचर का है, उसको कंफर्ट बहुत पसंद है, वो बुद्धि बहुत पार एक्सीलेंस की बुद्धि होती है, बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं, बट व्हेन कम्स टू मेंटेनिंग द टाइम टेबल और द शेड्यूल ये लोग उसमें वर्क नहीं कर पाते। स्पोर्ट्स के अंदर चंद्रमा इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। टाइम टेबल शेड्यूल को मेंटेन करना चंद्रमा नहीं जानता है। चंद्रमा जानता है क्या? चंद्रमा जानता है फैन फॉलोइंग को प्राप्त करना, हर जगह कुछ ऐसा करना कि बस अट्रैक्शन मेरी तरफ आ जाए। ये चंद्रमा की मेन डिज़ायर, मन की इच्छा क्या है? यही मन की इच्छा है चंद्र। गुरु एज द आत्मकारक, जब गुरु आत्मकारक बनते हैं ना तो जातक का जो नॉलेज को अपने पास रखते हैं, देवताओं के मिनिस्टर हैं, परामर्श देने का काम करते हैं। संजीवनी विद्या के स्वामी तो नहीं है लेकिन हाँ गुरु की दृष्टि जिनके ऊपर पड़ती है वो अमृत का पान करते हैं। गुरु जब आत्मकारक बन जाते हैं तो जातक समाज में टीचर का रोल अदा करने की कोशिश करता है। मैं टीचर हूँ, मैं गाइड हूँ, मैं फिलोसोफर हूँ। ज्योतिष के साथ, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री के साथ बहुत गहरा संबंध आपका है इस जीवन में भी और पिछले जीवनों के अंदर भी था। पिछले जीवन में आप हो सकता है एस्ट्रोलॉजर रहे हों, हो सकता है कोई टीचर रहे हों, प्रोफेसर रहे हों, आपने ज्ञान से संबंधित कुछ ना कुछ करा है।
ऐसे जातकों को ज्ञान की चर्चा, फिलॉसफी की चर्चा जो होती है वो बहुत पसंद आती है, उसमें वो बहुत ज़्यादा रुचि लेते हैं, इंटरेस्ट लेते हैं। ऐसे जातक हमेशा आगे रहते हैं आपको गाइडेंस देने में, कोई ना कोई नया मार्ग दिखाने में, आपका मार्गदर्शन करने में। ऐसे जातक अपने जीवन का सर्वस्व भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं, समाज की रक्षा के लिए, या आप कहिए सत्य चीज़ों की, जो ट्रू चीज़ें हैं उनकी रक्षा के लिए। इन जातकों के जीवन में राहु का जो इन्फ्लुएंस होता है वो सबसे गहरा होता है। जी हाँ, गुरु आपके आत्मकारक है, और आपके आत्मकारक का एक शत्रु मूल है, वो है राहु। प्रकाश का शत्रु कौन है? अंधेरा। राहु अंधेरा है वैदिक ज्योतिष में। और अंधेरा कैसे आपको अफेक्ट करता है? वो कुछ भी जीवन में कभी भी कर देता है, कि इस जातक के जीवन में कभी भी कुछ भी हो जाता है, और ये बेचारे महसूस करते हैं या सोचने लगते हैं कि क्यों मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ। इनकी मेन थिंकिंग क्या होती है? क्यों मेरे जीवन में ऐसा कुछ हुआ, ये इनकी मेन क्वेश्चन होता है। जब भी गुरु आत्मकारक बने, किसी से भी आप सवाल पूछ लीजिएगा, उसका मेन सवाल ये हो सकता है, क्यों मेरे जीवन में कुछ ऐसा हुआ जिसका अब तक मुझे पता भी नहीं है, कोई सुराग भी नहीं मिला कि क्यों ऐसा मेरे जीवन में हुआ। कोई ना कोई ऐसी घटना होती है जिसके बारे में ये बार बार सोचते रहते हैं, अननोन, ऑल ऑफ अ सडन। ये चीज़ें इन्हें बहुत ज़्यादा चिंतित करती हैं। ऐसे जातक जो हैं वो किसी भी क्लर्क पोस्ट के लिए, या फिर बैठ के करने वाले काम के लिए, या फिर आप कहिए जिसमें आपको दूसरों को सलाह बहुत देनी है, उन कामों के लिए बने होते हैं। वहीं इनको अगर कोई मिलिट्री रिलेटेड वर्क या कोई ऐसा वर्क करा दिया जाए जिसमें इनको भाग दौड़ काफ़ी करनी होगी और जिसमें इनकी बातों को सुना नहीं जाएगा, तो वो काम इनको अंदर से पसंद नहीं आता। कॉज गुरु आपके आत्मकारक हैं। मुझे लगता है इस जीवन में आपका अध्यात्म के साथ बहुत 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 गहरा संबंध है, और आप जो सोसाइटी के अंदर जो रेवोल्यूशन लाने वाले लोग होते हैं, रेवोल्यूशनरी, वो आप हैं। कि समाज के अंदर कुछ नया लाने के लिए आप आए हैं, नई चेतना, नए प्रकाश। और जिस भी इकोसिस्टम में आप जाएंगे, उस इकोसिस्टम में भी आप कुछ नयापन लाने की कोशिश करेंगे, कोई नई चेतना, कोई नया प्रकाश, कुछ नया दिया जाए इन्हें। ये आपके अंदर रहता है कि ये मुझे कुछ करना है, ये कोई ऐसा काम है जो मैं करना इस जीवन में चाहता हूँ। राहु से सावधान रहना चाहिए। राहु की दशा, राहु की सब दशा गुरु आत्मकारक को अफेक्ट कर सकती है। तो राहु की दशा, सब दशा में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जिसका फिर आदमी सुराग लगाने के लिए निकल जाता है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ। मैरिज में समस्याएं राहु जनित हो सकती हैं, मीन्स सब कुछ सही चल रहा है बट एकदम से कुछ हो जाता है। हेल्थ में भी समस्याएं राहु जनित हो सकती हैं, कि सब कुछ सही चल रहा है बट हेल्थ में कुछ इशू आए और उसका डायग्नोसिस ही नहीं मिल पाया। क्यों वो इशू आया, क्या वो इशू था। फाइनेंस में सब कुछ ठीक चल रहा है, एकदम से राहु समस्याओं को जनरेट कर देता है। तो बस ये राहु को आपको कंट्रोल में रखना चाहिए, और उसके लिए लॉर्ड हनुमान जी की और माता दुर्गा की पूजा द बेस्ट रेमेडी है। अगर शनि आपके आत्मकारक बन जाए, शनि का आत्मकारक होना, आत्मकारक के बारे में जब हम बात करते हैं, एक ऐसा ग्रह जो आपकी आत्मा को प्रदर्शित करता है। आपकी आत्मा उस ग्रह के साथ अपने आप को कनेक्टेड महसूस करती है। सूर्य अगर आत्मकारक है तो ग्रह सूर्य के साथ आत्मा कनेक्टेड है। शनि आत्मकारक है तो शनि के साथ आत्मा कनेक्टेड है। शनि वैदिक ज्योतिष के अंदर न्याय के सिद्धांत को अपने पास रखते हैं, न्याय के सिद्धांत को आपको जज करेंगे, बार बार आपको जज करेंगे अकॉर्डिंग टू योर कर्मास। ये शनि का मूल कार्य है। वैदिक ज्योतिष में क्या कार्य शनि को दिया गया है कि कर्मों के अनुसार दंड का विधान। तो कर्म शनि के हाथों में नहीं है, लेकिन कर्म विधान शनि के हाथों में है। दंड देने का जो विधान है वो शनि के हाथों में है। जब शनि आपके आत्मकारक बन जाते हैं तो जातक शनि के जैसा दिखाई देने लगता है। शनि के जैसा दिखाई देने लगता है का मतलब है कि आप काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे, काफ़ी ज़्यादा मैच्योर होंगे। एक हद से ज़्यादा आपके अंदर एक मैच्योरिटी होगी। आप बातों को करने में समय लगाएंगे। बात करने में आप बुद्ध जैसे नहीं होंगे जो चैटर बॉक्स है, दिन भर कुछ ना कुछ कहते रहना है। शनि अगर आत्मकारक है तो जातक समय लेता है, टू द पॉइंट बोलने की वो कोशिश करता है। वो कोशिश करता है कि हर जगह जो न्याय है, जो बैलेंस है, जो जस्टिस है वो बनी रहे। तो ये हर चीज़ों को एक गहराई में जाकर देखने की कोशिश करते हैं। गुरु की तरह इनके अंदर भी गहराई बहुत होती है। ये सामान्य चीज़ों को भी गहराई में जाकर देखने की कोशिश करते हैं। फादर के साथ संबंध कैसा है, इसको ये गहराई से एनालाइज करेंगे। मदर के साथ संबंध कैसा है, गहराई से एनालाइज करेंगे। हर चीज़ को गहराई से देखने की आदत होती है जब शनि आत्मकारक बनता है। इसीलिए आपके आसपास के लोग आपसे कह सकते हैं कि तुम्हारे साथ जीवन में समय बहुत लगता है, टाइम बहुत लेते हो, टाइम ड्रेन करते हो, समय बहुत लेते हो किसी निष्कर्ष, किसी डिसीजन में आने में। ये इन्हें महसूस होता है कि हाँ, ये कुछ ना कुछ सत्यता है इसके अंदर। शनि जब आपका आत्मकारक होता है तो आपका आपके फादर के साथ विशेष तरह का संबंध होता है, हमेशा होता है। जब भी शनि आत्मकारक बनेगा तो फादर के साथ विशेष तरह का संबंध होगा। फादर ये तक कह सकते हैं कि तुम अपने मदर के ज़्यादा करीब हो, मतलब मदर से ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट है तुम्हारा मेरे बनस्पत। क्योंकि सूर्य और शनि की जो कहानी है उसमें उनकी मदर छाया का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
तो मदर के कारण फादर से जो रिलेशंस होते हैं उनमें डिस्टर्बेंस भी आ सकती है। इसका हमें ध्यान रखना चाहिए, विशेष ध्यान रखना चाहिए। शनि आत्मकारक बनते हैं तो शनि का मूल शत्रु कौन है? सूर्य शनि का मूल शत्रु है। तो शनि आत्मकारक जिन व्यक्तियों के होते हैं वो ऐसे होंगे जो कि समाज में रेवोल्यूशन करने आए हैं, जो कि समाज के अंदर नई चेतना, कुछ नयापन लाने के लिए आए हैं। फैमिली के अंदर भी कुछ नयापन लाना चाहते हैं कि कोई नई परिपाटी स्टार्ट करी जाए। मैरिज के अंदर कुछ ऐसा करा जाए जो औरों ने अब तक कुछ ना करा हो। जॉब बिजनेस में कुछ ऐसा करें जो अब तक किसी ने ना करा हो, क्योंकि शनि परिपाटियों को ब्रेक भी करना चाहता है, वो फ्रीडम भी चाहता है, इसीलिए वो मेडिटेशन में रत रहता है। तो ऐसे जातक जो होते हैं वो फ्रीडम चाहते हैं कि कुछ ऐसा करेंगे जो अब तक किसी ने ना करा हो, और फ्रीडम के बाद इनको मेडिटेशन से वो फ्रीडम प्राप्त होती है। तो अध्यात्म में आई थिंक मेडिटेशन, प्राणायाम, योगा ये आपके लिए बिल्कुल बने हुए हैं। जॉब वर्सेस बिजनेस में मुझे लगता है जॉब की तरफ ऐसे जातक ज़्यादा रहते हैं। वहीं अगर ये शनि वक्री हो तो चीज़ों में थोड़ा सा बदलाव आ सकता है, एनालिसिस रीडिंग्स में कुछ परिवर्तन आ सकते हैं। तो उसके लिए आप एक बार एनालिसिस को देख लीजिएगा। शनि का आत्मकारक होना मुझे लगता है आप लोगों को कार्य की महत्वता समझाते हैं कि कैसे वर्क करना चाहिए, प्रोफेशनलिज्म क्या होता है, जॉब क्या होती है, हमें कैसे अपने क्लाइंट्स से डील करना चाहिए। ये सारी बातें होती हैं जब शनि आत्मकारक बनता है। मूल बात क्या होती है, आप लोगों को तो समझाते हैं, बट जब आपको जॉब क्राइसिस फेस करना पड़ता है तो अब आपको कोई भी आसपास नहीं दिखाई देगा। तो ऐसे जातकों के जीवन में जो स्टेबिलिटी आती है वो केवल जॉब से आती है, केवल जॉब से आती है। और जो सीनियर या एल्डर्स होते हैं उनसे जो संबंध होते हैं वो इतने आप कहिए इतने गोल्डन संबंध नहीं बन पाते हैं। जो उनके अंदर ऐसा नहीं होता है कि सब कुछ बिल्कुल बटर लाइक चल रहा है। तो वो एक प्रॉब्लम की बात हो सकती है कि ऑफिस पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ रहा है, एल्डर्स के साथ संबंध अच्छे नहीं हो रहे हैं। मुझे लगता है अगर आप कॉर्पोरेट की तरफ रहेंगे तो वो आपके लिए फार बेटर रहता है, क्योंकि शनि का मूल मित्र जो है वो शुक्र है और वो कॉर्पोरेट को दिखाता है। सूर्य जो है वो शत्रु है। तो शनि आत्मकारक के जातक अगर गवर्नमेंट जॉब के फेरे में लग जाएं, और अगर ये कमज़ोर प्लैनेट हो या और प्लैनेट सपोर्ट ना करें, तो ये गवर्नमेंट जॉब की ही जो व्यवस्था है वो आपको सबसे ज़्यादा परेशान करती है। ऐसा कई बार मैंने देखा है शनि आत्मकारक के साथ, इसीलिए ये एडिशनल पॉइंट मैंने अपने सेशन के अंदर ऐड करने की कोशिश करी है, ताकि अब तक अगर आप ना लगे हों तो एक बार आप देखें अपनी कुंडली को, उसी के बाद आप डिसाइड करें। अगर बुध आपके आत्मकारक हैं तो बुध का आत्मकारक होना वो प्लैनेट जिससे आत्मा सबसे ज़्यादा कनेक्ट महसूस करती है, बुध से सबसे ज़्यादा कनेक्ट महसूस करती है। बुध क्या है वैदिक ज्योतिष में? जॉली प्लैनेट है, हंसमुख प्लैनेट है। एक ऐसा प्लैनेट है जो हमेशा यंग दिखने की कोशिश करता है। युवराज हैं वैदिक ज्योतिष के अंदर। तो इन स्टेटस को आप फैमिली में एंजॉय करते हैं। हर जगह आपको युवराज का वो ट्रीटमेंट दिया जाता है, हर जगह आपकी बातों को पहले सुना जाता है। और चैटर बॉक्स होना, टॉकेटिव होना, ये बुद्ध की आदत है। तो चैटर बॉक्स की तरह टॉकेटिव भी आप हैं। तो पार्टी की लाइफ जो है वो दो आत्मकारक होते हैं, एक चंद्रमा, एक बुध। दोनों आत्मकारक पार्टी की लाइफ होता है। जब आप नहीं हैं किसी एनवायरनमेंट के अंदर तो वो एनवायरनमेंट आपको सबसे ज़्यादा मिस करता है, क्योंकि बुध जो है वो अपनी ही राशि में उच्च के होते हैं। बुध कभी भी किसी और से सपोर्ट नहीं लेते। ये बुध आत्मकारक की मूल ताकत है, मूल शक्ति है कि कभी भी ये सपोर्ट के लिए हाथ नहीं फैलाते, ये अपनी ही राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो अगर ये कहीं से डिस्कनेक्ट हो जाए, किसी रिलेशन से बाहर आ जाए, किसी जॉब से बाहर आ जाए, तो ये उसको बहुत गहराई से अपने ऊपर नहीं लेते। ये इनकी एक अच्छी आदत है। वहीं अगर जो दूसरी पार्टी है, दूसरा जो सामने वाला पक्ष है, वो बिल्कुल डिमोलिश हो जाता है जब बुध आत्मकारक उन्हें छोड़ के जाता है। तो ये बुध के अच्छे गुण हैं। बुध नीच के किस राशि में होते हैं? वो पाइसेस की राशि में होते हैं, जो फ्रीडम लविंग या फिर लिबरेशन एंड ऑल की राशि है। तो जब बुध आत्मकारक के साथ बात की जाती है कुछ नया स्टार्ट करने की, लिबरेशन एंड ऑल की, तो बुध आत्मकारक को पॉसिबल है कि वो बातें इतनी ज़्यादा अच्छी ना लगें, या एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस की बातें इतनी ज़्यादा अच्छी ना लगें। कॉज बुध बहुत ज़्यादा कैलकुलेटेड प्लैनेट है, तो ये हर चीज़ को बारीकी से समझने की कोशिश करता है। वहाँ ये कैलकुलेटिव होने की कोशिश करता है। बुध का एक होना, बुध का आत्मकारक होना, मुझे लगता है एक बहुत अच्छी अलाइनमेंट है कलयुग के अंदर। कॉज बुध के दुश्मनों की संख्या भी कम है। एंड द सेकंड इज़ कि बुध को जो सपोर्ट है वो सूर्य चंद्रमा दोनों से मिलता रहता है। तो बुध को जो सपोर्ट है वो भी मिलता रहता है। बुध के शत्रुओं की संख्या भी कम है। ये डिपेंड करता है कि आप अपने डिसीजंस को कैसे लेते हैं। कॉज बुध स्वयं की राशि में ही उच्च के होते हैं। बुध के स्वयं के डिसीजंस ही बुध को बनाते हैं और स्वयं के डिसीजंस ही उनको बिगाड़ सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने डिसीजंस को बहुत ध्यान से लेना चाहिए। अगर यही बुध जलीय राशि कैंसर, स्कॉर्पियो या पाइसेस में आ गया तो वहाँ फिर आपकी जो डिसिप्लिन है, जो टाइम शेड्यूल एंड ऑल है, उसके अंदर बहुत डिस्टर्बेंस आ जाएगी, वो डिमोलिश होने लग जाएगा। तो कोशिश कीजिए कि अच्छे से अच्छा टाइम शेड्यूल
बना पाएँ, अच्छे से अच्छे पैटर्न्स को आप फॉलो कर पाएँ, जिससे कि आप जो भी करें उसका मैक्सिमम आपको प्राप्त हो। इट इज़ मोर लाइक बुद्ध मेरा अगर मजबूत है तो मैं अपने डिसीजंस के ऊपर फर्म रहूँगा, मैं उन डिसीजंस को लूँगा। बुद्ध जब आत्मकारक बनते हैं तो मुझे लगता है सेल्फिश टेंडेंसीज़, लोग कहेंगे कि आपके अंदर सेल्फिश टेंडेंसीज़ दिखाई देती हैं या फिर आप अपने बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ऐसा लग सकता है जब बुद्ध आत्मकारक बन जाते हैं। शुक्र का आत्मकारक होना, शुक्र वैदिक ज्योतिष की वो एनर्जी है जो आपको हमेशा अट्रैक्ट करती रहती है। शुक्र को शाम का तारा, भोर का तारा कहा गया है। आप समझिए एक ऐसा प्लैनेट जो चंद्रमा के बाद एक विशेष स्थान रखता है अपना। चंद्रमा अगर नाइट में है तो सब चंद्रमा को देखते हैं, अदरवाइज शुक्र जो है वो प्लैनेटों में दूर से दिखाई देते हैं। उनकी चमक इतनी शानदार है, इतनी प्रिसाइज चमक है शुक्र की। तो यही अब आपके अंदर है, आप दूर से दिखाई देते हैं। आपकी वो जो चमक है ना, वो जो अट्रैक्शन है शुक्र की तरफ, वो बहुत स्ट्रांग होता है। शुक्र आपके आत्मकारक बन गए, इसका मतलब है पिछले जीवन में आपने रिलेशंस के ऊपर हद से ज़्यादा ध्यान दिया है। तो वो प्लैनेट अब आपकी मेन पावर है। कोई भी रिलेशंस की बात करेगा उसमें आप अपने आप को बहुत ज़्यादा कम्फी एनवायरनमेंट में पाएंगे कि ठीक है, यहाँ मैं बहुत कंफर्टेबल हूँ। कोई बात करेगा कॉरपोरेट लेडर की, कोई बात करेगा बाहर जाने की, कोई बात करेगा विदेश यात्राओं की, वेस्टर्नाइजेशन की, कोई बात करेगा ओपन कल्चर की, तो वहाँ आप अपने आप को बहुत ज़्यादा एंजॉय करता हुआ पाएंगे। ये शुक्र को अच्छा लगता है। फिल्म इंडस्ट्री, ब्यूटी इंडस्ट्री, ये शुक्र की मूल ताकतें हैं, ये शुक्र को पसंद है। शुक्र जो है वो उच्च के होते हैं पाइसेस में, एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस बहुत पसंद है। शुक्र नीच के होते हैं वर्गों में, कार्मिक रिलेशन से आप दूर भागते हैं, आप बाउंडेशनों से दूर भागना चाहते हैं, क्योंकि वर्गो जो है ऑल अबाउट रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और बाउंडेशंस है। शुक्र का आत्मकारक होना मुझे लगता है कि कलयुग के अंदर बहुत 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 अच्छी चीज़ है जब शुक्र आत्मकारक बनता है। कॉज आज के समय में जो मूल समस्याएं आती हैं वो आपके टीनेज लाइफ के अंदर ही मैक्सिमम लोग जो हैं वो ट्रॉमास को फेस करते हैं। टीनेज एडल्ट इन लाइफ के अंदर ही, लाइफ ड्यूरेशंस के अंदर ही, इन टाइमलाइंस के अंदर ही। तो वहाँ जब शुक्र आपके आत्मकारक होंगे ना, तो आप चीज़ों को एक अच्छी नज़र से समझ पाएंगे, देख पाएंगे, गहराई तक आप समझ पाएंगे। रिलेशंस को आप गहराई से समझ पाएंगे, मैरिज को आप गहराई से समझ पाएंगे, अपने पार्टनर को आप गहराई से समझ पाएंगे, मनी को कि कैसे वेल्थ को जनरेट करना है, कैसे वेल्थ क्रिएटर बनना है। तो जॉब में कॉर्पोरेट मुझे लगता है कि कॉर्पोरेट सेक्टर आपके लिए बना हुआ है। कॉर्पोरेट लैडर एंड ऑल, इनके बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं वेल्थ क्रिएटर कैसे बना जाए, अच्छी तरह जानते हैं इस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी की पावर जो है, मनी का इन्फ्लुएंस कितना स्ट्रांग होता है। रिलेशंस के अंदर बुध शुक्र जब आत्मकारक बनता है तो जातक औरों की हीलिंग बहुत ज़्यादा करते हैं, वो औरों की रिलेशनशिप हीलिंग करते रहते हैं, बट स्वयं को रिलेशंस के अंदर इश्यूज आ सकते हैं जब भी शुक्र आत्मकारक बने, कॉज इस प्लैनेट के साथ आपके सबसे हैवी कर्मास हैं। दैन द थर्ड थिंग इज़ कि शुक्र आपके आत्मकारक हैं तो एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस आपको दिखाई देंगे हैवी होते हुए, लेकिन कार्मिक रिलेशनों से आप भागने की कोशिश करेंगे। शुक्र का आत्मकारक होना, शुक्र का कौन मूल शत्रु है? मुझे लगता है शुक्र के वैदिक ज्योतिष के अंदर शत्रु तो नहीं, लेकिन जो जुपिटर है वो उनसे बराबर का विरोध करते रहते हैं। तो जब शुक्र आपके आत्मकारक बन जाते हैं और अगर आपको बुध की दशा इस समय चल रही हुई, बुध का सब या बुध का महादशा, तो वो जो टाइम फ्रेम होता है वो एक चैलेंजिंग टाइम फ्रेम बन जाता है कि यहाँ पे हेल्थ के इशूज़ आ रहे हैं, अनडायग्नोज हेल्थ इशूज़ आ रहे हैं, या चीज़ों का पता क्यों नहीं लग पा रहा है, क्योंकि गुरु के पास क्या है, गुरु के पास ज्ञान है, तो वो बस वो ज्ञान आपको नहीं देता। ये उसके साथ मेन ताकत है उसकी कि मैं आपको वो ज्ञान नहीं दूंगा, आप कुछ भी कर लीजिए। तो अंधकार आने लग जाता है लाइफ में कि भाई लाइफ किस दिशा में रही है, किस डायरेक्शन में लाइफ जा रही है। ये हो सकता है शुक्र के साथ। अदरवाइज शुक्र बहुत 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 अच्छी एनर्जीज़ को रखते हैं कलयुग के अंदर। और मुझे लगता है लक्ष्मी माता की अगर आप पूजा करें तो आप अपने शुक्र को एक हद से ज़्यादा इनलाइटेंड ब्राइट बना सकते हैं। तो एक ही मेन कमी क्या है शुक्र की, कि लाइट का जो स्वामी है गुरु, वो इसका विरोधी है। तो बस वो लाइट आपको प्राप्त करनी है, इनलाइटेंड हमेशा रहना है, हमेशा इन्फॉर्मेशंस को गैदर करना है और हमेशा राइट कंक्लूजन के ऊपर आपको आना है। यही टेस्ट बार बार होंगे। हर चीज़ के अंदर डिलेमा देखने को मिलेगा। जॉब वर्सेस बिजनेस आ सकता है, जॉब के अंदर भी 2 जॉब आ सकती हैं, क्या स्टडी किया जाए, ये हो सकता है। हर चीज़ के अंदर वो डिलेमा है कि लाइट मुझे नहीं मिल रही है, प्रकाश मेरे पास नहीं है कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। ये शुक्र के साथ लगता है। बट एप्रिशिएशन, रिस्पेक्ट और वो जो स्पॉटलाइट लाइमलाइट में रहना होता है वो तो शुक्र है, तो उनके साथ हमेशा बना रहता है। राहु अगर आपके एक के आत्मकारक बन गए तो देखिए, राहु का आत्मकारक होना हो सकता है आपको मैलेफिक लगे, लेकिन मैं बता देता हूँ, जब हम गणना कर रहे हैं, हम कलयुग के अंदर बैठ के इनकी गणना कर रहे हैं, तो कलयुग के अंदर मतलब
काल का भी वैदिक ज्योतिष में बहुत बड़ा प्रभाव है। काल देश पात्र का जो नियम है वो हमेशा 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 वैध है, हमेशा लगता है। तो काल जो है वो कलयुग है। कलयुग में मैलेफिक प्लैनेट हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाते हैं, हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग को दिखाते हैं। प्रभुपाद के जीवन के अंदर जो स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स रही हैं उनका कारण राहु आत्मकारक हो सकता है, क्योंकि उनके चार्ट के अंदर राहु जो है वो उनका आत्मकारक है। तो राहु अगर आपका आत्मकारक है तो ये कोई बेकार बात नहीं है। राहु अगर आपका आत्मकारक है तो आपको अपने आप को अप्रिशिएट करना चाहिए कि एक ऐसा प्लैनेट आपके पास है जो कलयुग में वेल परफॉर्म करता है। काल का विशेष ध्यान रखना चाहिए, काल का तो कलयुग के अंदर बेटर परफॉर्म करता है। और मुझे लगता है वेस्टर्न कल्चर आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है, या कोई ऐसा वर्क करेंगे जिसमें वेस्टर्न कल्चर की झलक देखी जाएगी, कोई ऐसा न्यू लिबरल वर्क करेंगे जो वेस्टर्न कल्चर से निकलता हो, चाहे फंड मैनेजमेंट हो, चाहे स्टॉक मार्केट हो, चाहे शेयर की तरफ जाना हो, चाहे कोई भी ऐसा वर्क हो जिसमें कि वेस्टर्न कल्चर राहु की छाप आपको देखने को मिलेगी। राहु जब आपके आत्मकारक बन जाता है, मुझे लगता है जातक की मूल शक्ति क्या होती है, उसकी डिप्लोमेसी ही उसकी मेन पावर होती है। डिप्लोमेसी किस वे से वो अपने आप को एक्सप्रेस करता है, किस बेटर वे से वो अपनी एक इमेज सोसाइटी के अंदर प्रेजेंट करता है, ये आपकी मेन पावर बन जाती है। मैरिज के अंदर जो अरेंज के कॉन्सेप्ट हैं, सेम कास्ट कल्चर के कॉन्सेप्ट हैं, ये राहु को बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है। तो राहु इनसे अपोजिशन हमेशा बना के रखता है, ये हमेशा फेस करता रहता है कि मुझे ये सेम चीज़ें पसंद नहीं आती, बिकॉज राहु लाइक मिक्सचर्स। तो राहु को वो जो मिक्सचर है वो हमेशा चाहिए, और ये मैरिज की मूल बात हो सकती है कि मैरिज में वो जो मिक्सचर की चीज़ें हैं वो क्यों नहीं है। तो राहु ऑल अबाउट द वेस्टर्न कल्चर, ये आपको हमेशा ध्यान रखना चाहिए। राहु जब आपके आत्मकारक बनते हैं तो आत्मा पे राहु का एक स्पॉट होता है, और मुझे लगता है पिछले जीवन में कुछ ना कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है जिसने आपकी जो अवेकनिंग है उसको लास्ट फेस में आके डेंट मारी है या हॉन्ट करा है। तो कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है जिसने अवेकनिंग को लास्ट चरण पे, लास्ट कदम पे जब वो आ रही थी तब उसको प्रभावित करा है। और हो सकता है किसी लस्ट ने करा हो सकता है किसी पावर के पीछे आप लग गए हो उसने करा हो, कुछ ना कुछ ऐसा था। और ये जीवन जो है वो आई थिंक कि ये एक वे है उस डार्क एनर्जी से बाहर आने का, कि बस अब उस प्लैनेट के ऊपर वर्क करते हैं और जो भी कमियां रही हैं पिछले जीवन में उनको क्लियर किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ टीचिंग। यस, विद द हेल्प ऑफ टीचिंग। अब आप कहेंगे राहु और आत्मकारक एंड गुरु रिलेटेड वर्क, जी हाँ, वैदिक ज्योतिष के अंदर जब राहु आत्मकारक बन जाता है तो जातक टीचिंग की तरफ चला जाता है, टीचिंग की तरफ वो चला जाता है। कॉज राहु एक ऐसे प्लैनेट है जो विश्वास करता है कि मैं अपने ज्ञान को लोगों को एक्सप्रेस करूंगा। इस राहु हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट रहते हैं, राहु ओवर कॉन्फिडेंट प्लैनेट है। इसके पास थोड़ी भी इन्फॉर्मेशन होगी ये उनको इस तरह से आर्टिकुलेट करेगा कि मेरी जो इन्फॉर्मेशन है वो सबसे बढ़िया है और मैं ही इस चीज़ के बारे में जानता हूँ। तो ये जन्मजात नेचुरल बॉर्न टीचर जो होते हैं वो राहु आत्मकारक को अपने जीवन में आत्मसात करे हुए होते हैं। राहु अगर आपका आत्मकारक है, विश्वास करिए द बेस्ट अलाइनमेंट यूनिवर्स ने आपको बना के दी है। तो ये है इस सेशन के लिए। आने वाले सेशन में और देखेंगे आत्मकारक को किस राशि में है, किस नवमांश में है, ताकि हम गहराई से समझ पाएँ क्या आत्मा की कॉल रही है। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया, जो भी प्लैनेट आत्मकारक बनता है पिछले जीवन में उससे रिलेटेड विशेष काम आपने करे हैं। आपने अगर अपने जीवन को ऐसे माने कि 365 दिन का अगर जीवन है तो उसमें से 300 दिन केवल आपने उस प्लैनेट को दिए हैं, 65 दिन बाकी के और प्लैनेट्स को। तो इस गहराई पे जाके आपने उस प्लैनेट से संबंध स्थापित करे हैं। धन्यवाद।